बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस ना यूं अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अधिकांश स्टूडेंट्स मैथ में क्या गलतियां करते हैं और जिन गलतियों की वजह से स्टूडेंट्स अक्सर मैथमेटिक्स में नंबर कम लाते हैं, उन्हीं गलतियों पर चर्चा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनकी वजह से आप अपग्रेड कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैथमेटिक्स स्टडी के लिए पहला पॉइंट है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी का मतलब ये है कि प्रतिदिन आपको मैथमेटिक्स की स्टडी करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि किसी दिन कई घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर कई दिन का गैप ले लेते हैं और स्टडी नहीं कर पाते। मैथमेटिक्स स्टडी का यह सही तरीका नहीं है कि कभी ज़्यादा पढ़ लिए और कभी पढ़ाई बंद कर दी। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप जितना भी समय मैथमेटिक्स स्टडी के लिए दे पाते हैं उतना ही पढ़ें, बट रेगुलर पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ें। बस सबसे पहला पॉइंट है रेगुलर स्टडी। और दूसरा पॉइंट है फॉर्मूलाज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब जो चैप्टर आप स्टडी करने वाले हैं उसके फार्मूलाज मतलब सूत्र और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। और यदि आपको फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं और आपकी याद हो जाते हैं। फिर आपको उन्हें याद रखने में बहुत आसानी होती है और लंबे समय तक वे क्वेश्चंस याद रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है एक्टिव इन क्लासरूम। मतलब ये है कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं तो आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप पास वाले स्टूडेंट से बातचीत करें या उसको कोनी मार दें या अपना मोबाइल चला लें, बट यहाँ पर एक्टिव रहने का मतलब ये है कि टीचर को आप ध्यान से सुने। यदि टीचर आपसे पूछता है तो उसका आंसर दें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता अपना डाउट क्लियर कर लें। डाउट्स क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है। और क्लासरूम में जाने से पहले उस टॉपिक के बारे में आप घर पर अपने आप पढ़ लें और उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लें। क्लासरूम में जाने से पहले जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे और वही टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाने वाला है तो वह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उसके बारे में आपका माइंड तैयार रहता है पहले से ही जानने के लिए। तो पहले से ही आपका माइंड जानने के लिए तैयार है, तो जब टीचर उसको बताता है तो आपका माइंड बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है और क्वेश्चन चाहे वह लेसन या चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है नोट्स प्रिपेयर करें, नोट्स तैयार करें। और नोट्स में आपके क्या क्या तैयार करना है, नोट्स में आपको तैयार क्या क्या करना है, तो नोट्स में आपको तैयार करने हैं टेक्स्ट बुक, साइड बुक एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन। उनका सॉल्यूशन आपके पास सब रहना चाहिए। टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के बाद आप कंप्लीट करेंगे साइड बुक और उसके भी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। जब आपकी NCERT बुक कंप्लीट हो जाती है, साइड बुक भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप लगभग 5 इयर्स पिछले सालों के जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद क्या करेंगे, उनके भी नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इन नोट्स को आप संभाल कर रखेंगे और इनसे प्रिपरेशन करेंगे। और लास्ट पॉइंट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब यह है कि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं बट जब कभी तेज़ी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को तेज़ी से सोल्व करते हैं तो गलतियां करते हैं, एक्यूरेसी उनकी
कम हो जाती है, मतलब सवाल गलत होने शुरू हो जाते हैं। बट यदि सवाल को संभाल कर, क्वेश्चन को संभाल कर सोल्व करते हैं तो उनकी स्पीड डाउन हो जाती है। देखिए इसमें क्या है, रेशो कैसा है, देखिए अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी कम होगी और एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगी। मतलब हम ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं क्वेश्चन को, अगर हम ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं तो हम संभाल के लिखेंगे। जब हम संभाल के लिखेंगे तो क्या होगा, स्पीड हमारी डाउन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, हमें टाइम शॉर्ट हो जाएगा, टाइम हमें कम रह जाएगा। और यदि हम तेज़ी से काम करेंगे, स्पीडली हम काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी गलतियां बढ़ जाएंगी या एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। तो जब एक्यूरेट नहीं होगा तो क्वेश्चन में हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सिलेबस का क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन अगेन एंड अगेन, बार बार हमें उसका रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन टिप्स पर एक बार और नज़र डालते हैं, क्योंकि अगर हमें स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो हमें करनी होगी रेगुलर स्टडी। हमें प्रतिदिन स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टडी करने से क्या फ़ायदा होगा, हम फॉर्मूला जो चैप्टर में आइडेंटिटीज होती हैं और फॉर्मूलाज या बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे हमारी अच्छे से लर्न रहेंगे और क्वेश्चन को हम देखते के साथ ही समझ लेंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज करना है। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है रेगुलर स्टडी से, और फॉर्मूलाज हमें लर्न होने चाहिए। तीसरी बात बताई थी हमने, एक्टिव इन क्लासरूम। तो एक्टिव इन क्लासरूम का मतलब है क्लास में जब भी आप जाएं एक्शन में रहें। एक्शन का मतलब ये है कि आप टीचर को ध्यान से सुने, क्या हमें नोट करना है और क्या हमें बताना है और क्या हमें टीचर से पूछना है। अपने डाउट्स क्लियर कर लें और जो भी बात समझ में ना आए टीचर से पूछ लें। क्लासरूम में बेस्ट स्टडी जब मानी जाती है जब इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट होता है, तभी क्लासरूम स्टडी बेस्ट मानी जाती है। नोट्स आपको बनाने हैं टेक्स्ट बुक के, साइड बुक के, और 3 to 5 इयर्स लास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको नोट्स बनाकर रखने हैं, उनका कंप्लीटली सॉल्यूशन होना चाहिए। और इसके बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो जाएगी जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे अगेन एंड अगेन। तो इन 5 टिप्स से भी ज़रूरी बात है कि कभी भी अपने काम को कल पर मत टालिएगा। आज कीजिए और अभी से शुरू कीजिएगा। आप करके देखिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। शुरू में मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन आप एक बार शुरू कीजिए, ये मुश्किलें आपको आसान लगने लगेगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। यूँ डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। यूँ डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।